लेक्चर में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2 से। हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन गिवन है x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 माइनस 3। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपको मैंने बताया था हम 4th चैप्टर 9 का कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारे फार्मूलाज सीख चुके हैं, याद कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपने इसके साथ करना क्या है, आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आपने किस तरह से इसको फैक्टराइज करना है। हमने 5.1 में जो है डिफरेंट मेथड सीखे थे उसको फैक्टराइज करने के, ठीक है। इसको करेंगे हम फार्मूले की मदद से, ठीक है। हमारे पास फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहला अलजेब्रे का फार्मूला है a स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। सबसे पहले तो हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है हमने इस वाली साइड से कन्वर्ट होना है इस वाली साइड में, ठीक है। अब अपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला से हमने पिछले क्वेश्चन किए थे 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला और लास्ट वाले डिजिट का क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेंगे और -3 अपनी जगह पे, ठीक है। -3 अपनी जगह पे है। अब हमारे पास a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हमारे पास क्या है, a स्क्वायर है और b स्क्वायर। ये सेंटर वाली चीज़ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें ये सेंटर वाली वैल्यू भी चाहिए। ये सेंटर वाली वैल्यू हम खुद जो है वो देखेंगे कि हमें किस डिजिट की किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो सके। अब आपको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 2 फॉर्मूले वाला है। आपके पास फर्स्ट डिजिट एक्स स्क्वायर और सेकंड डिजिट आपके पास 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने जो एक्स्ट्रा डिजिट लगाया है, जो एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है वो हमने क्या लगाई है, 2। क्या लगाई है, 2। तो हम अपना जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, बाय एडिंग and subtracting 2। ये तो जस्ट मैंने आपको करके बताया था कि हम इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हम देखेंगे हमें अपना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक्चुअल में हम अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर उसका स्क्वायर, हम +2 ऐड करेंगे और माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट। किसी भी क्वेश्चन में ये सेम डिजिट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उससे ये होगा कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब में हम देखना है कि हमने यहाँ +2 लेके आना है या -2 लेके आना है, क्योंकि +2 लाएंगे तो भी हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा और -2 लेके आएंगे तो भी हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि अगर हम -2 को इधर रखते हैं तो -2 और -3 -5 हो जाएंगे और फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे +2 रखते हैं, -2 को इसके साथ लेके जाते हैं तो प्लस माइनस माइनस और 1 हमारे पास यहाँ बचेगा और 1 का स्क्वायर जो आपको पता है 1 ही होता है और इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम -2 को लेके जाएंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस जो है 2 +2 -3। ये हमारे पास अब जो इतना है ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर। आपको पता है साइन हमेशा 2 के साथ वाला यूज़ किया जाता है,
1/x के स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। क्या आ गया? होल स्क्वायर। इधर प्लस माइनस हमारे पास क्या बचा? -1। अब आपने पिछली एक्सरसाइज में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है ना? अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये हमारे पास a स्क्वायर और माइनस ये a स्क्वायर है हमारे पास और ये माइनस b स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/x स्क्वायर और -1, यानी कि जो सेंट्रल साइन है उसको हम यूज़ करते हुए इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, और यही आपका आंसर है। जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो 3 किसी का स्क्वायर है ना ही 12 किसी का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचा? x की पावर 4 प्लस 4 3 4 12 y की पावर 4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले हम उस फॉर्मूले की मदद से हम ये देख लेंगे कि हमें कौन सा डिजिट लेने की ज़रूरत है जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास होल स्क्वायर बन जाए। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में x के स्क्वायर का स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया 2y स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है, सेंटर में हमारे पास यहाँ 2 फर्स्ट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट डिजिट हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर और दूसरा क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर। इसका मतलब है यही चीज़ हम जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम सिर्फ अपनी इस चीज़ का आइडिया लगा रहे हैं कि यहाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सेंट्रल वैल्यू की। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास जो है ये ऐड किया हमने, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 3। अब ये हमारे पास जो है इतना जो होगा, ये हमारे पास जो होगा वो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x स्क्वायर प्लस जो है हमारे पास 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 to the 4 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा 2xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास अब जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइन प्लस 2xy, ये एक हमारे पास वैल्यू ये आ गया और दूसरी वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस 2
एक्स वाई, यानी कि इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। मेथड हमारे पास वही है कि हमने कंप्लीटिंग स्केयर से पहले ये आइडिया लगाना है कि हमें कौन सा डिजिट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 3 किसी का भी जो है हमारे पास जो है वो स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। ए की पावर 4 और 4b की पावर 4 को पेयर अप कर लेंगे। हमारे पास साइड पे आ गया 3a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आइडिया लेंगे। ठीक है, कैसे आइडिया लेंगे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लेंगे, सेकेंड डिजिट हमारे पास सेकेंड डिजिट क्या आ जाएगा, प्लस 2b की पावर 4, तो स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 2 फार्मूले वाला आ गया, ये हमारे पास a स्क्वायर और ये हमारे पास 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ से हमें आइडिया हो गया, हमें 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जो है हमारे पास ये हमने प्लस कर लिया इसमें, और उतना ही हम इसी डिजिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 3a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये तो हमारे पास बन गया होल स्क्वायर किसका, a स्क्वायर साइन हमारे पास ये वाला और 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 टू द 4 माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर और ये हमारे पास 3a स्क्वायर और b स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया तो माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारे पास आ गया, इसको हम अब राइट करेंगे एक दफ़ा प्लस के साथ और इस साइन को एक दफ़ा माइनस के साथ, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और प्लस ab। यहाँ हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab। ये आपका आंसर आ गया। जी, अब हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 4x की पावर 4 प्लस 81। इसको भी हम सबसे पहले बाय कंप्लीटिंग से देखेंगे। इसमें हमारे पास तीसरा डिजिट कोई नहीं है। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्टेज से हम करेंगे, आइडिया लेंगे कि हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है इसका फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस हमारे पास 9 का स्क्वायर। फॉर्मूला फिर हमारे पास वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अब हमने सेंटर वाली वैल्यू को पूरा करना है, तो हमारे पास 2 तो फॉर्मूले वाला आ जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर और साथ में 9। ठीक है, इसका मतलब है हम क्या करेंगे, बाय एडिंग and subtracting
क्या 2 इंटू 2x² इंटू 9। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x² इंटू 9। ऐड भी किया, हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, 2 इंटू 2x² इंटू 9। ये हमारे पास, इसको मिलाएं तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा किसका, 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 4 9 द 36x स्क्वायर। ठीक है, 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है 6x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इसको अब एक दफ़ा प्लस में और एक माइनस में अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 2x² प्लस 9 प्लस 6x इंटू 2x² प्लस 9 माइनस 6x। ये आपका आंसर आ गया जी। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, उसका हम 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट भी हमारे पास वही जो हमारे पास मेथड है जो बाकी 4 पार्ट हमने जिस मेथड से किए हैं। ठीक है, असल में इसमें हमने एक्चुअली लेना होता है जो होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, जिसका हम कोई ना कोई होल स्क्वायर बना सकें। अब हम लेंगे यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 25 और x² को साइड पे कर देंगे। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैं बार बार बता रही हूँ, हम आइडिया लेंगे कि हमने कौन सा डिजिट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लेते हैं और लास्ट डिजिट का 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ क्या है, x²। यहाँ हमारे पास 2 फार्मूले वाला आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये और b² तो हमारे पास है, हमने ये वैल्यू जो है वो खुद से डिटेक्ट करनी है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डिजिट x² और सेकंड डिजिट 5। सेकंड डिजिट क्या आ जाएगी, 5। अब यहाँ पे हमारे पास आइडिया होगा हमें कि हमने बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2x² और 5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा x² का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 2x² और 5 और माइनस भी हम इसी को करेंगे 2x² 5 और इधर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, x²। क्या है, x²। अब ये इतना हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ तक जो है हमारे पास होल स्क्वायर बन गया है x² प्लस 5 का होल स्क्वायर और माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 10x² प्लस x² प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास बचा 9x² प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास फिर वही है a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, x² प्लस 5 माइनस प्लस 3x, एक दफ़ा ये साइन प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ माइनस 3x। ये आपका आंसर आ गया जी स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट शुरू करेंगे। मेथड हमारे पास वही सेम है कि आपने सबसे पहले जो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हैं, होल स्क्वायर है, उनको आपने सेपरेट कर लेना है। x की पावर 4 है और 16 है और 4x² को हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये सेपरेट हो गया हमारे पास। यहाँ हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम क्यों बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको करते हैं, आइडिया लेने के लिए, क्योंकि एज इट इज शायद आपको ना पता चले कि अब हम इसमें कौन सा डिजिट
जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ही आपके पास यही है कि आप इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूले से करके देख लें, बेशक रफ में करके देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सा डिजिट लेना है। ये हमारा एक आइडिया है डिजिट को कंफर्म करने का। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हमारे पास a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर, ये 2 फार्मूले वाला आ गया। a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 4 है। ये आपको आइडिया मिल गया कि आपने कौन सा डिजिट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग क्या 2 एक्स स्क्वायर और 4, यहाँ पे क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड्स में। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2x स्क्वायर इंटू 4 प्लस हमारे पास आ जाएगा 4x, सॉरी इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस हमारे पास है 4x स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 4 द 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या बचे 4 का एक्स स्क्वायर, जब 8 में से हमने 4 माइनस किए। अब ये भी हमारे पास स्क्वायर बन रहा है किसका, प्लस 2x स्क्वायर। आपने नोट किया होगा हमने अपने पहले क्वेश्चन में जो है वो 2 ही फार्मूलाज यूज़ किए, एक ये वाला और एक हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, बार बार बता रही हूँ यही वाला साइन चेंज होगा, ये प्लस में आएगा 2x और फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये साइन सेम रहेगा माइनस 2x। ये आपका आंसर आ गया।